ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण के खिलाफ संघ परिवार से जुड़े भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संगठन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। पहले ही बीपीएसएस और लेफ्ट से जुड़े संगठन हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ केस दर्ज करा चुके हैं। इतना ही नहीं, इन संगठनों ने देश भर में 41 कारखानों में 1 अक्टूबर को काला दिवस भी मनाने का ऐलान किया है, क्योंकि नए कानून के तहत इसी दिन ये बोर्ड निगम में बदल जाएगा। वैसे इस मामले को लेकर 16 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी है। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारी गुस्से में भी हैं और अंदेशे में भी। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उन्हें लग रहा है कि पहले सरकार ने बोर्ड के निगमीकरण का फैसला किया और फिर द एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल पास कराकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करने का उनका अधिकार भी छीन लिया। निगमीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनकी नाराजगी देखते हुए बीजेपी और आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर प्रतिरक्षा संगठन ने पहले हाई कोर्ट का रुख किया और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। लेफ्ट से जुड़े संगठन पहले ही सरकार के इस कानून के खिलाफ दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट में केस कर चुके हैं। सरकार का जो निर्णय है ये बिल्कुल गलत है। हम अपने आंदोलन के द्वारा भी इसका विरोध करेंगे और हमने ये तय किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और कहेंगे कि भारत सरकार ये जो ईडीएस से कानून बना करके लेकर के आई है, ये डिफेंस के कर्मचारियों के लिए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। दरअसल जैसे ही सरकार ने बोर्ड के निगमीकरण का फैसला किया, मजदूरों ने आंदोलन का ऐलान किया तो सरकार ने एक नया कानून पास करके इन कारखानों में हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया। कहा कि इसके लिए 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हड़ताल में उकसाने के लिए भी 2 साल की सजा है और 15,000 तक का जुर्माना। इस नए कानून के बावजूद निगमीकरण भी जारी है और उसका विरोध भी। 1 अक्टूबर से यह निगमीकरण होना है। बोर्ड को हटाकर उसकी जगह 7 निगम बना दिए जाएंगे। अक्टूबर 1 तारीख 2021 अक्टूबर 1 तारीख हम लोग के लिए एक काला दिन है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के लिए काला दिन है। कारण ये 220 साल का इस बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को आज का केंद्र सरकार उसको समाप्त कर रहा है। उसको टुकड़ा टुकड़ा करके 7 पीस में 7 कॉरपोरेशन बनाया। यह हमारा देश का सुरक्षा के खिलाफ में है। सरकार का तर्क है कि वह निगमीकरण के जरिए इन्हें विश्व स्तरीय आधुनिक हथियारों के कारखानों में बदलेगी। यहाँ सेना के लिए यूनिफॉर्म से लेकर हथियार, गोला बारूद और तोप तक बनाए जाते हैं। इन कारखानों में करीब 74,000 कर्मचारी काम करते हैं, जो अपने भविष्य को लेकर सहमे हुए हैं। मजदूर संगठनों के एक अंदरूनी सर्वे में 99% कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है। सरकार ने कानून बनाकर इन कर्मचारियों को हड़ताल तक करने से रोक दिया, तो अब ये काला दिवस मना रहे हैं और कानून की मदद से सरकार को जवाब देने की कोशिश में है। और तो और लेफ्ट के अलावा बीजेपी से जुड़ा संगठन भी अदालत पहुंच चुका है। तो अब यह एक लंबी लड़ाई है जिसमें काफी कुछ अदालत के रवैये पर निर्भर करेगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।